नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इन विधानसभा चुनाव में इस बार अयोध्या की भूमिका विशेष रहने वाली है। हर कोई अयोध्या की ओर भाग रहा है। वह दल भी अयोध्या की ओर भाग रहे हैं जो कभी अयोध्या और राम मंदिर के नाम पर मुंह बना लिया करते थे या दूर भागा करते थे, अब वे अयोध्या की शरण में है। अरविंद केजरीवाल, जहां उन्होंने सलाह दी थी कि यहाँ कोई पार्क होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, अभी वे अयोध्या जाकर के आए हैं और वहां उन्होंने बाकायदा पूजन किया है, रामलला के दर्शन किए हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से हुई थी। अखिलेश यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत अयोध्या से की थी। कांग्रेस भी अयोध्या के नाम पर और राम के नाम पर अपनी बातें करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी, जाहिर है अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का पूरा योगदान रहा है। राम मंदिर बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेती है। अयोध्या में पिछले 4 साल से भव्य दिवाली का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी 9 लाख दिए वहां जलाए जाएंगे। लगभग 1 लाख दिए गाय के गोबर से बने हुए होंगे। ये गौ संरक्षण और गौ वृद्धि पर एक संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। हर साल अपना ही रिकॉर्ड अयोध्या तोड़ रही है दीप जलाने का। इस समूचे घटनाक्रम में, इस समूचे चुनावी बिसात में, इस समूची सियासी रण में अयोध्या कितनी महत्वपूर्ण है, यही जानने की कोशिश करेंगे हम। हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी, समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अभिषेक राय, कांग्रेस से अभिषेक वाजपेयी और अयोध्या से महंत राजूदास हनुमानगढ़ी से। आज महंत राजूदास से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। महंत जी, ये बताइए कि अयोध्या अचानक से आप देखते होंगे कि सारे राजनीतिक दल अयोध्या भाग रहे हैं। आखिर अयोध्या में क्या परिवर्तन आया है और आने वाला समय अयोध्या में किस तरह से परिवर्तन आएगा, पहले आप ये बताएं, और फिर इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं ये आप बताएं। उसके बाद हम अन्य वक्ताओं के पास चलेंगे। महंत जी। प्रवक्ता को भगवान राम की जन्मधरती से, अयोध्या से जय सिया राम। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके नाते, क्योंकि अयोध्या को हर व्यक्ति ने ठगा, हर व्यक्ति ने छला और हर व्यक्ति ने कोशिश किया कि अयोध्या से हम लाभ लें। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि अयोध्या का कोई नाम नहीं लेता था, विकास की बात तो दूर। अयोध्या राजनीतिक दल के लोग आते थे तो पास में बहन जी गुलाबबाजी मैदान तक आती थी, पास में यहीं पर जैन मंदिर है, माधव मुलायम सिंह जी आते थे। और कांग्रेस का तो कुछ आता ही पता नहीं, उनके नेताओं का कोई मतलब ही नहीं रहा। एक अलग से लोगों के मन में विचार बन गया था कि कहीं हम अयोध्या के नाम ले लेंगे तो एक वर्ग का व्यक्ति हमसे नाराज हो जाएगा, एक वर्ग का व्यक्ति हमसे नाखुश हो जाएगा। यह चलन सभी पार्टियों में आ गई। लगातार सभी पार्टी के लोगों ने इस चीज को दर्शाया भी, दिखाया भी। डर के मार से मंच से कभी नहीं वंदे मातरम, मंच से कभी नहीं जय श्री राम, मंच से कभी नहीं भारत माता, मंच से कभी धारा 370-35 नहीं, मंच से कभी नहीं इन लोगों ने घोषणा किया कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बने। मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम सभी पार्टी के प्रवक्ता है, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सपा के भी हैं, कुछ कुकुर मुत्ते टाइप के दल जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं, उत्तर प्रदेश में आके उन्होंने दिखा दिया। आए थे पैरोल पर, सुल्तानपुर में आए थे किसी चीज के जमानत कराने के लिए और राजनीतिक रोटी राम के नाम पर फेंक के चले गए। जो कहा करते थे अयोध्या में जहां पर कि सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, मेरी नानी बहुत नाराज होगी, मेरी नानी बहुत टेंशन में है, मेरी नानी बहुत परेशान है कि जो है वहां पर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है। दुर्भाग्य है, जो लोग निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाते थे और अपना सीना ठोकते थे कि यहाँ पर एक राम भक्त नहीं, अगर 1 लाख राम भक्त होते तो उनकी भी सीना गोली से छलनी कर देता। उन्होंने कहा मैं अब्बा जान सहित अब मंदिर दर्शन करने जाऊंगा। जो लोग कहते थे कि गौरी गोबर की गौरी गणेश बनाकर, ये ब्राह्मण, ये पंडित, ये बाबा आम जनमानस को बेवकूफ बनाते हैं, उनके मंच से त्रिशूल दिखाया जा रहा है।
राम और परशुराम की बात करते हैं। जब निहत्थे कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी ब्राह्मण मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, तब भी उनके लोग सदन में थे। तब वो कहते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। आज उनको भी मंच से त्रिशूल दिखाना पड़ा। इतना परिवर्तन। जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, जो लोग राम को सदैव, राम सेतु को सदैव तोड़ने की और काल्पनिक बात करते थे, साधु संतों को भगवा आतंकवादी कहते थे, सदैव कहते थे कि मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए। जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था, उस समय में 16 वकील खड़े किए थे कि कहीं इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को न मिल जाए, इसके नाते चुनाव बाद इसकी घोषणा हो, इसको रोका जाए। यह मानसिकता वाले लोग अब तिलक लगा रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर जाना पड़ा है, साधु संतों के बीच जाना पड़ा है। तो मैं आम जनमानस से अपील करूंगा कि आम जनमानस 5 साल में एक ही बार उनको मौका मिलता है, उनको अवसर मिलता है, जिसने जो उनके साथ किया उसके हिसाब से उसको दंड देने का। तो जिनने आपको छला, जिन्होंने आपको वर्गलाया, जिन्होंने ठीक है महन जी आपने जो बहस की शुरुआत की है उसका जवाब हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ले लेते हैं। अभिषेक जी, महन जी ने जो ज्यादातर बातें कही हैं उनका सीधा सीधा निशाना समाजवादी पार्टी है। हालांकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले, राम भक्तों के सीने को छलनी करने वाले आज राम की शरण में है, त्रिशूल उठा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की ओर इशारा करता है। क्या कहेंगे इस पर आप अभिषेक जी? हेलो हेलो हाँ अभिषेक जी आप बोलिए। अब जी मैंने सवाल नहीं सुना, आवाज क्लियर नहीं है। हेलो हाँ मेरी आवाज आ रही है अभिषेक जी आपके पास? हेलो मुझे लगता है डॉक्टर अभिषेक राय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कांग्रेस के अभिषेक वाजपेयी जी से बात करते हैं। अभिषेक जी, अभी महन जी ने जो सवाल उठाए हैं या जिस तरह की चर्चा उन्होंने शुरू की है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं महंत जी को सादर प्रणाम करता हूं कि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सका आपके चैनल के माध्यम से। और दूसरी चीज, मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों में ना पढ़ करके, देखिए प्रभु श्री राम जी जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं और हमेशा कहलाते रहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो उनके जो भक्त हैं उनको थोड़ी सी चीजें देखनी चाहिए कि कैसे महंत जी अगर ये बात भी बताते कि कैसे लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं लूं, कैसे लोगों ने 14 कोसी परिक्रमा मार्ग जो था उसमें, उस मार्ग में जो श्रद्धा जुड़ी हुई है उस मार्ग के घोटाले कर डाले, उसके बारे में भी बताते तो शायद बहुत अच्छा रहता। लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी वालों को यह भी ध्यान रखना चाहिए था कि कैसे जो राम जन्मभूमि के जो संबंधित जो जमीन विवाद था उसमें जहां पे घोटाले किए गए उस पे भी थोड़ी सी टिप्पणी डालनी चाहिए थी। और कैसे इस देश की जनता को श्री रामचंद्र जी के नाम से ठगा गया, कैसे वहां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ने कैसे लोगों से चंदा इकट्ठा करके करोड़ों रुपए का हिसाब नहीं दे पाए, वो करोड़ों रुपए कहां गए। देखिए, ये देश जो है सनातन धर्म का देश है। यहाँ पे लोगों ने हमेशा भगवान श्री राम के नाम पे या गणपति जी के नाम पे या शिव जी के नाम पे हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके काम किया है। और आज भी आप देखिए कि जब कोविड काल हुआ था तब भी लोगों ने, चाहे वो संत रहे हो, चाहे समाज सेवी रहे हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी रही हो, तो उन्होंने जो श्री रामचंद्र जी ने जो भगवान ने सिखाया है कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, उस धर्म के नाते लोगों की सेवा की है। तो हमें इस जज्बे को हम लेकर के आगे क्यों नहीं चलते हैं? हम क्यों नहीं विकास पे बात करते हैं? हम क्यों नहीं बेरोजगारी पे बात करते हैं? हम क्यों नहीं महिला सुरक्षा के नाम पे बात करते हैं? हम क्यों नहीं अन्नदाता जो किसान है हमारा उसके नाम पे हम क्यों नहीं बात करते हैं? आखिर हम कब तक सिर्फ इन्हीं चीजों पे बात करेंगे? श्री रामचंद्र जी ने हमेशा लोगों के लिए अपनी पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
तो उनका ध्येय यही था कि लोगों तक सहूलियतें पहुंच सके, लोगों की जो जरूरत की चीजें उनको मुहैया करा सके, कभी लोग आपस में लड़े ना। आखिर हम ये इन चीजों को क्यों देखते हैं? हम क्यों ठीक नहीं है, सिर्फ ठीक है वाजपेयी जी, आपने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब महंत जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संजय चौधरी से लेंगे, क्योंकि ये सारे सवाल जो हैं आपने भारतीय जनता पार्टी से संबंधित उठाए हैं। संजय जी, इसमें मेरा कोई सवाल नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम को भुनाना चाहती है, वो राम के नाम पर चुनाव में क्यों जाती है? विकास के नाम पर, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, ये तमाम सारे मुद्दे हैं। इन सब के होते हुए भी अयोध्या के रास्ते क्यों चुनावी बिसात बिछाई जा रही है? संजय जी। देखिए, राजनीति विचार के लिए होती है और भारतीय जनता पार्टी जिस विचार के लिए काम करता है उस विचार का मूल आधार है एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद विश्वास करता है कि पेट को आहार चाहिए, हृदय को प्यार चाहिए, मस्तिष्क को विचार चाहिए और आत्मा को संस्कार चाहिए। विकास के साथ साथ सनातन परंपरा के संस्कार भी इस भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्तियों के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से उन संस्कारों के प्रति समर्पित रही है। मेरे कांग्रेस के मित्र राम के आधार पर, राम के विचार मानव के लिए हों, इस पर तो बहुत गंभीर बात कर रही थी, लेकिन अयोध्या में राम जन्मभूमि या राम का जब भी विषय आया तो कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी थी, खड़ी है और आज की इस बहस में भी खड़ी दिखाई पड़ रही है। आप बताइए, राम जन्मभूमि का मंदिर का जब प्रारंभ हुआ तो नेहरू के कहने पर ही उस पर ताला लगा। राम मंदिर पर ताला हिंदुस्तान में लगेगा, उस हिंदुस्तान में जिसके लिए इकबाल कहते थे कि भगवान राम इमामे हिंद हैं। मुझे लगता है कि जो इमामे हिंद हो उसके राम की प्रार्थना के लिए मंदिर पर ताला लगाना, ये कांग्रेस की मानसिकता थी, है और आगे भी रहने वाली है, ऐसा अभिषेक। लेकिन कांग्रेस ये भी कहती है, संजय जी बीच में मैं बोल रहा हूं, बीच में आपको टोक रहा हूं, कांग्रेस ये भी कहती है कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी के शासनकाल में खुला था, कांग्रेस ने ही उसको खुलवाया था। राम मंदिर का ताला खुलने के बाद देखिए, उनके लिए राम, इसीलिए मैं कहता हूं कि उनके लिए राम राजनैतिक हैं, हमारे लिए राम वैचारिक हैं, देश की आस्थाओं के केंद्र हैं। अभी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का ही एक डिसीजन है जिसमें राम राष्ट्र के प्रतीक हैं, ऐसा हाईकोर्ट कहता है। अगर वे राम के प्रति श्रद्धा के उनका कोई भी श्रद्धा होती राम के प्रति, तो ये राम के प्रति ये कहते कि राम काल्पनिक हैं, ऐसा एफिडेविट देते। कांग्रेस अपने वकीलों को राम मंदिर के विरोध में खड़ा करती, राम की श्रद्धा के प्रति जितने भी मूल्य हैं उनके विरोध में कांग्रेस वक्तव्य देती। तो मुझे लगता है राम का नाम कांग्रेस के लिए चुनाव का नाम हो सकता है, लेकिन राम हमारे लिए विचारधारा है, अयोध्या हमारे लिए आस्था है और अयोध्या महंत जी कुछ कहना चाह रहे थे। महंत जी, मैंने जब राजीव गांधी की बात की कि कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने की बात की थी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी महंत जी। पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक जी को जय सिया राम पर्सनल विषय उन्होंने 2-3 मुझसे सवाल किए। जो सवाल भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए था वो सवाल मुझसे किया, लेकिन बीच में आपने यह कहा कि कांग्रेस के द्वारा ताला भी खुला। कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम को 70 वर्ष तक टेंट में भी तो रखा, बिना मंदिर के भी रखा, ये भी तो बोलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में, राजीव गांधी जी के शासनकाल में ताला खुला, लेकिन उनके आदेश से नहीं खुला। यह कोर्ट का आदेश था, कोर्ट में मुकदमा चला, कोर्ट ने डिसीजन दिया, कोर्ट ने आदेश दिया, तब खुला। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से उन्होंने बता दिया कि लोग चंदा चोरी किया, बताओ गजब बात करते हैं। यहाँ लोगों ने आस्था से समर्पण राशि दिया, ये चंदा की किसी ने बातें नहीं करना चाहिए। भगवान राम को कौन चंदा दे सकता है? अभी भी इनका भाव गलत है, अभी भी मानसिकता इटालियन मानसिकता है, अभी भी इनका भाव देश को बांटने वाली मानसिकता है वाजपेयी जी का। बताओ, ये बता रहे चंदा, अरे चंदा कोई भगवान राम को चंदा दे सकता है क्या? नंबर 3, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि परिक्रमा में घोटाला, इसमें घोटाला,
उसमें घोटाला। दुर्भाग्य था आपकी शासन सत्ता सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी, लेकिन सौभाग्यशाली आप हैं कि बहुत दिनों तक आप केंद्र में राज किया, लेकिन आपने अयोध्या के लिए कोई ऐसा बजट दिया हो, अयोध्या के लिए कोई ऐसी योजना लाई हो जिस प्रकार से अभी तत्कालीन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 33-34 बार अयोध्या आते हैं। जब भी अयोध्या आते हैं लंबा अमाउंट, आप देखिए जब नया घाट से आप शुरुआत करेंगे, जैसे एंट्री करेंगे राम की पैरी पर कोई आचमन नहीं कर सकता था। अभी स्थिति यह है कि लोग वहाँ स्नान करते हैं, पिकनिक स्थल हो गया, वहां पर दीप महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार 10 लाख से ऊपर दिए जलाए जाएंगे, पूरे विश्व को रोशन करेगा। नंबर 2, जैसे आप वहां से निकलेंगे तो पूरे तारों का झंझावात जंजाल था, दोनों तरफ देखिए तार को हटाकर अंडर ग्राउंडिंग केबलिंग करके और एलईडी टाइप की लाइट लग गई। आप जैसे देखिए, बताओ धर्म नगरी अयोध्या में कोई रोजी रोजगार, कोई इस प्रकार की फैक्ट्री तो है नहीं। अयोध्या का रोजी रोजगार है मठ, मंदिर, आम जनमानस, आम भक्त, आम टूरिस्ट जब अयोध्या आता है, दुकान पे जाता है, बाला फूल लेता है, प्रसाद लेता है, लैया लेता है, कलावा लेता है, रोली लेता है, चंदन लेता है, किसी मठ मंदिर में आता है, बाबा जी को 2 रुपया 4 रुपया प्रसाद देता है, कोई ठेला टेम्पू वाला का प्रयोग करता है। या आपने रोडवेज तक की व्यवस्था नहीं थी, ये दुर्भाग्य था। इंटरनेशनल और लोग राम प्रभु मंदिर आदेश आया है, महंत जी की बातों का मैं सुन रहा था। महेंद्र जी, कांग्रेस का शासन कम रहा, इससे भारतीय जनता पार्टी से पहले समाजवादी पार्टी, और उससे पहले बसपा का शासन था, और उससे पहले फिर समाजवादी पार्टी का शासन था। तो जब कांग्रेस पर ये आरोप ठीक नहीं बैठते, समाजवादी पार्टी के उनसे जवाब लेंगे हम। आप इस पर पहले कुछ कहिए, फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी देना चाहूंगा, जो प्रश्न किए गए तो मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। मंत्री जी की बात का जवाब दे दूं। नहीं, आपसे जवाब लेंगे अभिषेक जी, आपसे जवाब लेंगे। एक बार महेंद्र जी की बात पूरी हो जाने दे, एक एक करके बोलेंगे तो सबकी आवाज सुनाई देगी। जी अभिषेक भैया, मैं आपकी आवाज को शांतिपूर्ण तरीके से सुना, 2 मिनट और सुने। जिस प्रकार से श्री राम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिससे आम जनमानस जब आएंगे, ये लोग कहते थे क्या कि राम मंदिर का क्या काम, राम मंदिर बनने से देश का क्या भला हो जाएगा, राम मंदिर बनने से अयोध्या का क्या भला हो जाएगा। राम मंदिर बनने से आप देखिए, जो जमीन यहाँ पर हमको 1 लाख रुपए बिस्सा, जो जमीन 20,000 रुपए बिस्सा मिलता था, आज उसका मार्केट वैल्यू इतनी हाई हो गई। राम जन्मभूमि मंदिर बनने से तो हो गई, 50 लाख रुपए बिस्सा है, 20 लाख रुपए बिस्सा है। इतना प्रोग्रेस, यह मार्केट वैल्यू बढ़ा राम जन्मभूमि के रहते। आसपास देश के तमाम कोने से, बड़े बड़े शहरों से लोग जमीन लेना शुरू किया, यहाँ पर कुछ बनाने की योजना रचना। तो आप तो ये कहा करते थे ना कि राम मंदिर, राम तो काल्पनिक, राम मंदिर का कौन सा काम आप चाहते। ठीक है, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, केंद्र में इनका गवर्नमेंट था। ये चाहते तो ये सब चीज हो सकता था। जी अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अभिषेक महंत जी से बड़ा विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, और उनको एक बात ध्यान भी दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, शायद उनको ध्यान होगा कि वो बताते रहे कि माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताते रहे हैं, और प्रभु श्री राम के सेवक जो हनुमान जी हैं, उनको उनकी जाति तक बता देते हैं। तो शायद अगर इसको धर्म कहते हैं तो हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए। अगर इसको धर्म कहना है तो हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए जो समाज के 2 टुकड़े कर दे। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, आप राजनीतिक विचारधारा की बात कहते हैं। राजनीतिक विचारधारा क्या इसे ही कहते हैं कि जो समाज है उसको बांट देना, अगर उसे राजनीतिक विचारधारा अगर आप कहते हैं तो हमें ऐसा राजनीतिक विचारधारा भी नहीं चाहिए। और जिस कोर्ट की आप बात करते हैं, तो आपको याद दिला दूं कि हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम जो कोर्ट डिसीजन लेगा हम सिर्फ उसको ही देखेंगे, उसके अलावा हम किसी चीज को बात नहीं कर सकते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बात करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय की अगर आप बात करते हैं, तो एक पायदान पे आप बैठ करके देखिए ना कि हमें किसकी माननी है। हमें या तो हम जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हम उनको दरकिनार कर दें,
आप अगर ये कहना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल इसको खंडित करता हूं। मैं वापस से आपको कहता हूं कि हमें सोचना चाहिए ऐसी प्रथा के लिए। लेकिन साथ में एक चीज और कह दूं कि ठीक है वाजपेयी जी, हम समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अभिषेक राय से सवाल लेते हैं। डॉक्टर अभिषेक, आपका हमसे संपर्क कट गया था। सवाल ये है, महंत जी ने जब अपनी बात की शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई वे आज अपनी यात्रा की शुरुआत अयोध्या से कर रहे हैं। जो लोग राम मंदिर का विरोध करते रहे वे आज वापस राम की शरण में हैं। तो ये सीधा सीधा आरोप, जाहिर है गोलियां मुलायम सिंह यादव जी ने चलवाई थी, ये सीधा सीधा आरोप समाजवादी पार्टी पर है। आप इस पर क्या कहेंगे? और दूसरा, क्या आप मानते हैं अयोध्या बदल रही है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप, जी मैं जवाब दे रहा हूं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम लोग नहीं करते। आरोप लगाना बहुत आसान है और उस चीज को बात करना बहुत अलग है। क्या कभी हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वागत किया, हमारी पार्टी ने स्वागत किया। हमने बोला कि राम मंदिर बन रहा है, उसका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सबने स्वागत किया। जो ये मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बन रहा है, ना कि किसी पार्टी विशेष के कृपा से, जिसके पास प्रचंड बहुमत था। क्यों नहीं उन्होंने ये बना दिया मंदिर पहले, जो ये आज बात करते हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना पड़ा? आप भाई विधानसभा लोकसभा दोनों में आप पारित कर देते, बन गया होता। सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय दिया, वो स्वागत योग्य निर्णय, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था कोई पैनलिस्ट कह रहा था, मैं बस अभी अटैच हुआ हूँ थोड़ी देर पहले, मेरी ऑडियो में प्रॉब्लम थी, तो अभी मैं सुना कोई पैनलिस्ट कह रहा था कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा। साहब यही पूछना चाहता हूँ, एयरपोर्ट का शिलान्यास किस गवर्नमेंट में हुआ था? वो किसान को उतना मुआवजा क्यों नहीं दिया गया जितना, क्या कहता है, जमीन की भी बात मैं सुन रहा था, जो राम मंदिर के लिए दिया जा रहा है। भाई राम के लिए तो सब बराबर है ना, सभी राम भक्त हैं। रही बात राम राज्य करने की, राम राज्य की स्थापना क्या आज उत्तर प्रदेश में है? मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चला के निकल जाता था और उसके इस्तीफे की मांग कोई नहीं करता, क्या ये राम राज्य है? वो 6 दिन मंत्री का बेटा अपने यहाँ बैठा रहता, सुप्रीम कोर्ट से स्वयं संज्ञान लेना पड़ता है उस मामले का कि क्या उत्तर प्रदेश में 302 में दर्ज हर मुस्लिम के साथ वही न्याय होता है? ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है साहब। उसके बाद माननीय न्यायालय ने कितनी बार कहा कि उत्तर प्रदेश में राज नहीं, जंगल राज करना। साहब आज जनता राम का नाम तो तब लेंगे ना जब हमारे पेट में भोजन होगा। जनता आज, गरीब जनता त्रस्त हो गई इस महंगाई से। 2014 में महंगाई डायन थी और आज उसके लिए कोई बात नहीं करते। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, शेयर मार्केट से ज्यादा तेज उछल रहे हैं, तो उस पर ये बात नहीं करेंगे। सरसों का तेल महंगा हो गया, गरीबों के खाली से दिवाला छिन गया, किसान बैठे हुए बॉर्डर पे, उनकी बात नहीं सुनेंगे। साहब जनता से ही सब कुछ है। अयोध्या से यात्रा की शुरुआत तो समाजवादी पार्टी ने की है ना। ये बहस अयोध्या पर है। ठीक है, आपकी बात है, वो हम संजय चौधरी जी से जवाब ले लेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो कभी अयोध्या जाते नहीं थे वे अचानक अयोध्या जाने लगे हैं, चाहे वो आपकी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सब अब अयोध्या भाग रहे हैं, आखिर राम की शरण में है। तो ये रास्ता तो भाजपा ने ही दिखाया है ना अभिषेक जी, डॉक्टर अभिषेक जी। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, हमारी यात्रा जो विजय रथ शुरू हुआ है अभी कानपुर से शुरू हुआ है, पहली बात। रही बात अयोध्या में जिला पंचायत चुनाव में अयोध्या की जनता ने सबसे ज्यादा सदस्य जो जिताए वो समाजवादी पार्टी के जिताए हैं, जो जनप्रतिनिधि वहां बने हैं, क्योंकि अयोध्या की जनता जानती है कि विकास कौन कर सकता है और खोखले वादे कौन करता है। अयोध्या की जनता को सरसत प्रणाम है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को जितने जिला पंचायत सदस्य वहां जिताए हैं वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। जनता को समझ में आता है कि भाई बातें करने से काम नहीं चलेगा, जुमले देने से काम नहीं चलेगा, जनता को काम चाहिए, जनता को बिजली चाहिए, जनता को रोटी चाहिए। और ये बात सिर्फ समाजवादी पार्टी सोचती है, भाजपा की तरह जुमले नहीं देती। जो आपने तीनों वक्ताओं को सुना, सबका कहना यह है कि विकास के रास्ते या राम के नाम पर आखिर कौन सा रास्ता भारतीय जनता पार्टी चुनेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से जनता के लिए विकास का रास्ता चुना है, लेकिन वो विकास जो राम को भी अपने आप में समाहित करता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यह देश, इस देश की आत्मा राम है, राम की मर्यादाएं हमारा मार्गदर्शन हैं।
इसीलिए हम अपने मार्ग में राम के आदर्श को भी नहीं छोड़ते। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि इस देश में अब राजनीति के विभाजन का सीधा सीधा मापदंड है कि राम के पक्ष में खड़े होने वाले लोग और राम के विपक्ष में खड़े होने वाले लोग। इनकी विचारधारा केवल इसी आधार पर है। इसीलिए कांग्रेस से कभी राम के विरोध करने वाले बसपा के लोग जुड़ते हैं, कभी राम के विरोध करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो राम के पक्ष में है वो एक तरफ खड़ी है, और राम के विपक्ष में खड़े होने वाले राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जो राम के लिए है उसके विरोध में गठबंधन बनाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की मूल अवधारणा के खिलाफ जो राम के प्रति समर्पित है उसके लिए काम करते हैं। क्योंकि इन सारे राजनीतिक दलों का चरित्र अयोध्या के श्रद्धा के केंद्र, देश की श्रद्धा के केंद्र राम के विरोध में है। आप देखिए ना कि शुरू से राम के पक्ष में, जब स्वतंत्रता के बाद राम का अभ्युदय अयोध्या में होता है तो नेहरू जी स्वयं उस पर ताला लगाने की बात करते हैं, वहां का बहुत बड़ा विवाद है। लेकिन उसके मूल में भी कांग्रेस है। राम के भक्तों पर जो गोली चलती है उसके मूल में भी समाजवादी पार्टी है। वहां पर शौचालय बनना चाहिए ये घोषणा करने वाली बसपा भी राम की विरोधी है, और ये राम के सारे विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हैं, और इनकी मूल प्रवृत्ति इस देश की संस्कृति के खिलाफ है। तभी कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि ऐसे राम के प्रति श्रद्धा रखने वाला धर्म के मैं इस धर्म के खिलाफ हूं। ये वास्तव में धर्म का उपयोग केवल चुनाव के समय, धर्म का अयोध्या का उपयोग केवल चुनाव के समय, अयोध्या में राम के मंदिर की बात केवल चुनाव के समय। हम राम मंदिर की बात करते थे, चुनाव आने पर ये परशुराम मंदिर की बात करते हैं। तो ऐसे राजनीतिक दलों की राम के प्रति श्रद्धा केवल चुनाव में लाभ लेने की है, और भारतीय जनता पार्टी राम को अपनी राजनीति का आदर्श मानते हुए उनके प्रति सारी की सारी उनके बेहतरी के लिए दुष्परिणाम झेलने को भी तैयार है। राम जन्मभूमि के पक्ष में समर्थन के लिए हमने अपनी 3 सरकारों को खोया है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग जेल में गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने सीने पर गोलियां झेली हैं, बदन पर लाठियां खाई हैं। किस लिए खाई? भगवान श्री राम के लिए, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए। और राम का अयोध्या में मंदिर का पुनर्निर्माण, ये सारे के सारे राजनीतिक दल यत्र तत्र सर्वत्र किसी भी तरह से, किसी भी ओट में, किसी भी हथकंडे को अपनाकर अयोध्या में राम मंदिर का जो बनने वाला, ये लोग तो इनका कहना यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था, वो बनवा लेते मंदिर, फिर कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों किया? भाई वही देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में कौन खड़े होते हैं, और राम मंदिर न बने इसके पक्ष में कौन से लोग खड़े होते हैं। अगर आप उन चेहरों को देखेंगे तो राम मंदिर के विरोध में क्या कपिल सिब्बल नहीं खड़े हुए? क्या सलमान खुर्शीद नहीं खड़े हुए? क्या ऐसे लोग नहीं खड़े हुए जो कांग्रेस के समर्थक थे? तो सारे के सारे कांग्रेस के समर्थक व्यक्ति और उस विचार से काम करने वाले कांग्रेसी वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का विचार राम मंदिर के पक्ष में है। हम इसीलिए पार्टी विद ए डिफरेंस हैं, क्योंकि हमारे 3 जो कोर इश्यूज थे वो ऐसे प्रामाणिक थे, धारा 370, राम जन्मभूमि और इक्वल सिविल कोड। इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक दलों से अलग थी। इस मूलभूत विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी राम के साथ, राम मंदिर के साथ, राम की आस्थाओं के साथ, राम के विश्वास के साथ खड़ी है, और उस नगरी के विकास के साथ देश की सर्वोत्तम नगरी बने, जहां दुनिया के राम भक्त आए और वहां के लोगों के लिए मुस्कान आए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी ईमानदारी और पूरी। ठीक है, महंत जी से जवाब लेते हैं। महंत जी, अभी कांग्रेस के अभिषेक वाजपेयी कह रहे थे कि हनुमान की जाति बताते हैं, विकास की बात नहीं करते, और अयोध्या किस तरीके से बदल रही है। आप तो हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं, तो ये इस तरह का जो सवाल है ये आगे भी उठेगा। आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जवाब आपसे हम लेना चाहेंगे, क्योंकि आप जो जवाब देंगे वो आधिकारिक जवाब होगा। महंत जी। नहीं, देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं वाजपेयी जी को। वाजपेयी ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं। अब बताओ, धर्म के आधार पर इनके पूर्वजों ने देश को बांट दिया, हिंदू और मुसलमान करके। क्यों बांट दिया? मैं इनसे समझ, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। इनके पूर्वजों ने
धर्म के आधार पर देश का, हिंदुस्तान का दो खंड कर दिया, भारत माता के चीर कर मस्तक काट कर अलग कर दिया। ये मस्तक काटने वाले लोग हैं, ये ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस शासन काल में जहां जहां अभी भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इतने तेजी से धर्मांतरण चल रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। आपके सामने में एक बात रखना चाहता हूं, जब हिंदू बचेगा तभी देश बचेगा। जहां हिंदू बटा वहां देश बटा, तय है इसको। क्योंकि जिस प्रकार से बेधर्मी टाइप के लोग, अभी देखिए क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में इनके प्रवक्ता बोलते हैं भक्तों मजा आ गया। अरे गजब बात करते हो भाई, आप इतनी वरिष्ठ पार्टी हो और आपके प्रवक्ता बोलता है भक्तों मजा आ गया। अरे भक्त से, क्रिकेट से क्या मतलब है भाई? आपकी मानसिकता तो ये दर्शाती है कि आप कभी राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति भाव ही नहीं आप करते हैं। जब देश का बंटवारा होता है, पाकिस्तान से लाश भर के आती है, यहाँ से आपके मुखिया लोग अनाउंस करते हैं कि मस्जिद खाली कर दो, कोई भी मुसलमान को कुछ नहीं कहेगा, चलिए बीत गई, कोई बात नहीं है। उसके बाद जिस प्रकार से आप अभी कहा कि राम और हनुमान की जातिवाद किसने फैलाया? चढ़ी हुई जातिवाद तो आपने बोया ना। 70 साल आपकी शासन सत्ता थी, सरकार थी, जो चाहते वो करते। आज स्थिति है कि आज तक 70 साल आपकी गवर्नमेंट थी, 10 साल समझो आपकी नहीं थी, 60 साल में किसी गांव तक बिजली नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं कार्य तेजी किया? आपको कार्य तेजी करना चाहिए था। राम को काल्पनिक कहने वाले हैं, भगवान राम को 70 वर्ष तक टेंट में रखा, आपको लाज शर्म नहीं आती क्या? आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने राष्ट्र को अखंड रखने के लिए, नेहरू जी को तो मिल रहा था, नेपाल भी मिल रहा था, नेहरू जी ने मना कर दिया, नहीं नेपाल नहीं चाहिए, हमको नेपाल नहीं चाहिए। आपने तो देश को इतना दिल से तोड़ने का काम किया, धर्म को बांटने का काम किया, और आप खुद बताते हो ऐसा धर्म नहीं चाहिए। क्या आप बात करोगे भाई? अभिषेक जी जवाब है? अभिषेक वाजपेयी जी। पहले चीज तो जो चीज मैंने नहीं कही, तो मैं पहले कहूंगा कि उस चीज को आपको टोकना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं भी ऐसा, आप चाहे तो रिकॉर्डिंग उठा करके देखिए, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि ऐसा धर्म नहीं चाहिए। इस बात को आप देखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से टेंडेंसी रही दोषारोपण करना, तो इस बात को भी आपको समझना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जैसा कि महंत जी बोल रहे थे, मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आदर करता हूं उनका, तो इस बात को समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है क्या नहीं किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा देश जानता है। सिर्फ एक व्यक्ति के कहने से यह झूठा साबित नहीं हो जाता है। नंबर दूसरी बात। नंबर तीसरी चीज, जो जिस आस्था की बात कर रहे हैं, तो आस्था दिल से उत्पन्न होती है और लोगों के लिए उत्पन्न होती है। कुछ देर पहले अभी ये चंदे की बात कर रहे थे, विश्व हिंदू परिषद ने लोगों से चंदा ही मांगा था और चंदे की रसीद कटाई है, एक नहीं। अगर चाहिए होगा तो मैं महंत जी को हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, मैं उनके पास चंदे की रसीद भिजवा दूंगा। विश्व हिंदू परिषद ने हमेशा चंदे के नाम पर रसीद कटवाई है। दूसरी बात, तीसरी बात और चौथी बात, इस बात को समझना चाहिएगा, आज धर्म का मतलब सिर्फ यही है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आपको याद दिला दूं कि कोरोना काल में जिस धर्म को आप बात कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, चाहे किसी, जब हिंदू लोगों के परिवारों ने कहीं भी उनके डेड बॉडीज को, उनके जो लोग गोवासी हो गए उनके लाशों को नहीं छू रहे थे, तो मुसलमान भाइयों ने अपने कंधे पर उनको सवार करके आगे वहां तक लेकर के गए थे। तो क्या इंसानियत ये धर्म नहीं सिखाता है हमें? या अभी महंत जी ने कहा कि अगर हिंदू खत्म तो देश खत्म। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हमारे देश का पैरामीटर रहा है, हम सब लोग इसी पैरामीटर पे चलते रहे हैं। हम इंसानियत को बांटने का प्रयास ना करें। यही कोरोना काल है जिसने दिखाया कि मुसलमान भाइयों ने हिंदू के सबों को भी दाह संस्कार करवाया और हिंदू वालों ने मुसलमान भाइयों के लोगों को जमीन नसीब कराई है, उनको बाकायदा जमीन पे दफनाया। महंत जी कुछ कह रहे हैं, महंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। महंत जी, महंत राजूदास जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अभिषेक भैया, जिस प्रकार से आपने कहा, ठीक है, धर्म किसी पार्टी का कॉपीराइट नहीं,
भगवान राम किसी पार्टी के वो नहीं है, धर्म सबके, लेकिन हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है धर्म की रक्षा सुरक्षा। अभी आपने ही कहा, तो आप बता दो, जिस प्रकार से अभी क्रिकेट मैच में आप लोगों ने धर्म को लाकर खड़ी कर दिया और धर्म के आधार पर आपने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब ऐसी व्यवस्था थी तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा आपके पूर्वजों ने क्यों किया? नंबर 2, आपने कहा कोरोना काल में हिंदू मर गए, कंधा देने वाला कोई नहीं था, मुसलमान भाइयों ने दिया। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ठीक है दिया, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मठ मंदिर के अलावा कौन सी ऐसी मस्जिद है जिससे करोड़ों अरबों रुपया दिया गया? कौन सा ऐसा चर्च है जिससे सेवा कार्य कोरोना काल में किया गया? आप जवाब दो, बताओ। आप एक भी नाम आप नहीं बता सकते हैं। और तो और 70 साल तक आपकी सरकार थी, 70 साल में आप बता दो, आप धर्म की बात करते हो, 70 साल में बता दो कोई चर्च, कोई गिरजाघर, कोई आप अतिक्रमण अधिग्रहण किया हो तो बता दो। 4.5 लाख से ऊपर मंदिरों का आपने अतिक्रमण करके रखा है, जिसका बैंक बैलेंस आपने सीज करके रखा है, भक्तों का पैसा आप सामान्य विकास कार्य में लगाते हो। यहां मठ मंदिर में व्यवस्था नहीं है, दिया बत्ती जलाने के लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन उस पैसे को आप जो है अन्य व्यवस्था में लगाते हो। कभी आपने ऐसा चिंता किया? कभी आपने सोचा? नहीं सोच सकते। धर्म के आधार पर देश को बांट दिया, कभी आपने हमारा सपोर्ट, कभी सहयोग नहीं किया। अब आप लंबी बात कर रहे हो क्योंकि चुनाव आ गया, चुनाव में सबको राम, हिंदुत्व, सनातन धर्म, संस्कृति याद आ रही है, तो आप लंबी बात करके काले नेमी वाली भाषा मत बोलिए, हिंदुओं को बरगलाना बंद कर दीजिए। हिंदुओं ने देखा धर्म और आस्था के नाम पर आपने देश को बांट कर खंड कर दिया। देखिए महज विचार हो सकता है। अभिषेक राय जी, समाजवादी पार्टी के, आपके शासन में सरयू खून से लाल हो गई थी, कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। आज अयोध्या को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अयोध्या में जो विकास हो रहा है या विकास की जो गंगा बह रही है, जिस तरह से 4 साल से दिवाली मनाई जा रही है, उसको लेकर के आपकी पार्टी क्या सोचती है? और आगे अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या अयोध्या को लेकर के घोषणा पत्र में कोई इस बात का जिक्र होगा कि अयोध्या में आप क्या करने वाले हैं? क्या कोई विजन अयोध्या को लेकर भी आपकी पार्टी के पास है? देख लीजिए, हम लोगों ने जो कार्य किया, जवाब दे रहा हूँ वही बता। हम लोगों ने जो कार्य किया वो जनता के सामने है, इसीलिए भी जो जिला पंचायत के सभी चुनाव हुए, जहाँ बैलेट से वोट पड़ा, वह अयोध्या में सबसे नंबर 1 समाजवादी पार्टी रही। पहली बात, जनता ही जनार्दन है इस लोकतंत्र में, और जनता का फैसला सबको मानना पड़ता है। जनता ने हमें सिर आंखों बैठाया और सबसे ज्यादा जिला। अयोध्या पे जवाब दीजिए, अयोध्या पे जवाब दीजिए। अयोध्या को लेकर के आपकी पार्टी के पास क्या कोई विजन है? और अयोध्या को लेकर के आपकी पार्टी क्या सोचती है भविष्य को लेकर के? मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ, मैं अयोध्या की ही बात कर रहा हूँ, मैं अयोध्या की ही बात कर रहा हूँ, मैं अयोध्या के जिला पंचायत सदस्यों की बात कर रहा हूँ। जी अभिषेक, दूसरी बात, जो एयरपोर्ट बना, वो एयरपोर्ट का शिलान्यास किसने किया है अयोध्या में? हम विकास की राजनीति करते साहब, हम धर्म, हम लोगों को बांटने की राजनीति नहीं करते। हम रोजगार की बात करते हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो बाराबंकी हो, चाहे फैजाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो। हम विकास की बात करते हैं, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाना चाहते हैं, हम धर्म के मुद्दे की बात नहीं करते। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति करी, पर समाज को जोड़ने का काम किया और आगे भी ऐसा करती रहेगी। नहीं, मैंने ये कहा कि अयोध्या को लेकर के आपने अभी भी जवाब नहीं दिया। आपने जवाब दिया एक कॉमन सेंस में कि हम विकास की राजनीति करते हैं। अयोध्या को लेकर आपकी पार्टी के पास क्या कोई रोड मैप है? बिल्कुल है। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां कितने शिलान्यास किया आपने देखा है उसको? जो बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर हमारा विकास का विजन नहीं होता तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज ये स्थिति होती। यदि वो 4 से 5 है, वही तो हम कहते हैं कि हमारे शिलान्यास का शिलान्यास, हमारे उद्घाटन का उद्घाटन होता है। हम किसानों को मुआवजा उतना ही देना चाहते थे जितना। संजय चौधरी जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। नहीं, मुस्कुराने दीजिए, मुस्कुराने से कोई दिक्कत नहीं। संजय चौधरी जी जवाब दीजिए, कह रहे हैं ये तो उद्घाटन इन्होंने किया है। विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी विकास करती है, धर्म के नाम पर आप वोट मांगते हैं। संजय जी,
अभिषेक जी अपनी बातों में कह रहे थे कि हमने जो किया है वही हम आगे करेंगे। जो इन्होंने लाइन खींची थी, मुझे याद है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जब बनी थी तो बनने के बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग मुलायम सिंह जी से मिलने गए थे। तो अयोध्या की बात में मैं जब शुरू से इसी बात को कह रहा हूं कि अयोध्या में राम के खिलाफ जो भी है, मुझे याद है अखिलेश जी की पिछली बार सरकार थी और अयोध्या में जो 16 कोसी परिक्रमा लगाना चाहते थे लोग, उस परिक्रमा पर प्रतिबंध लगा था। मतलब राम की आस्थाओं के लिए अयोध्या में परिक्रमा करना भी जिस सरकार ने दुश्वारियों को कर दिया हो, प्रतिबंध लगा दिया हो, वो अयोध्या के प्रति क्या अवधारणा रखती है। अयोध्या के राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले राम भक्तों के खून से लाल हुई सरयू इस बात का गवाह है। और एक बार नहीं, लगातार हमने देखा है, हमने उस घोषणाओं को भी देखा है कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसा उत्तर प्रदेश को जकड़ दिया था। क्यों? क्योंकि राम भक्त राम मंदिर में आना चाहते थे। तो जो राम मंदिर में राम के भक्त न आ पाए, परिक्रमा न कर पाए, अगर कार सेवा करे तो कार सेवकों को गोली मार दी जाए, उसके प्रति विरोध का भाव रखा जाए, तो यही कांग्रेस के मूल में है, यही समाजवादी पार्टी के मूल में है, यही बसपा के मूल में है। बसपा ने भी कहा था कि उस स्थान पर तो शौचालय बन जाना चाहिए। तो ये सारे के सारे राजनीतिक दलों के मूल में जो है, इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो राम के विरोध में था, राम के विरोध में है। और आज की परिचर्चा में ही वो राम के विरोध में तर्कों को पढ़ रहे थे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि इकबाल ने भी कहा है कि राम इमामे हिंद हैं। मतलब जो इमामे हिंद है, जो व्यक्ति राम, उसकी भी परिकल्पना के साथ ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के विरोध के आधार पर राम के विरोध में खड़े हैं, जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं। राम भक्त अगर राम की सेवा करे, राम को माने, राम का जयकारा लगाए, जय श्री राम करे तो उसका उपहास उड़ाए, तो इन सब के मूल चरित्र में समाया हुआ है राम का विरोध। इसीलिए ये चुनाव के अवसर पर, जैसा महंत जी ने कहा कि की तरह अपना रूप बदल कर आ जाते हैं, तो वही है, सत्ता के लिए इनके लिए राम है, और जब सत्ता नहीं है तो इनके लिए वो राम नहीं। ठीक है महेंद्र जी, एक सवाल और, ये सारे राजनीतिक दल हैं, ये अपनी अपनी बात कहेंगे, इनके जो वर्जन होते हैं उसमें राजनीति ज्यादा होती है। आप अयोध्या में हैं, वर्षों से हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं और आपकी एक अलग प्रतिष्ठा है संत समाज में। अयोध्या किस तरीके से बदल रही है? क्या आपको लगता है कि अयोध्या में बदलाव हो रहा है और आने वाले समय में अयोध्या का स्वरूप क्या होगा? नहीं, अगर मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। अभी तक लोग डरते थे अयोध्या के नाम लेने से, एक भी बैंक बैलेंस, एक भी पैसा, एक भी बजट योजना नहीं देते थे अयोध्या के विकास कार्य पर। कोई अच्छा अस्थायी डेवलपमेंट हो जाए, कुछ दिखे अयोध्या भी। लेकिन धन्यवाद है, 33 बार अयोध्या आए, 33 बार में जब भी आए 100, 200, 400, 500 करोड़ बजट दिया। और जो 8-9 प्रोजेक्ट जो बहुत तेजी से शुरुआत हुई है, जिस दिन ये धरातल पे आ जाएगा, चाहे भगवान राम की सबसे, पर्यटक के दृष्टि से भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगना हो, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे नई अयोध्या जो बसाने के लिए लमसम नहीं 10,000 बीघे से ऊपर जमीन इन्होंने एक्वायर करने की योजना रचना बनाई है। बहुत जमीन इन्होंने धीरे धीरे पैसा देना भी शुरू कर दिया है। और जब डेवलपमेंट कार्यक्रम जब जमीन पे आ जाएगी, जिस दिन से वो दिखेगा, जैसे कि रिंग रोड बनाने की व्यवस्था है, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के अंदर जो भी धार्मिक कुंड है, धार्मिक जगह है, उसका डेवलपमेंट, 14 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत जो भी धार्मिक मठ मंदिर है उसका पुनरुद्धार, 84 कोसी अयोध्या से चित्रकूट जोड़ने वाली 4 लाइन की जो व्यवस्था बनाने की है, उसके आसपास जो विकास कार्य की जो खाका इन्होंने खींचा है वो हो गया। आप देखिए जिस प्रकार से इन्होंने अयोध्या, इधर गोंडा 100 गांव, इधर बस्ती 104 गांव, इधर अयोध्या नगर निगम 140 गांव, अयोध्या इधर नगर निगम परिक्षेत्र जो बढ़ाया है, ये सब पे जिस दिन काम और आप देखिएगा शहादतगंज से लेकर अभी सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि फैजाबाद,
फैजाबाद अब भैया खत्म हो गया, फैजाबाद ना मत लो। वहां से जब शुरुआत होगी शहादतगंज से और नया घाट तक चौड़ी करने की व्यवस्था, हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि से सीधे जोड़ने की व्यवस्था, क्योंकि ये भक्त आधारित व्यवस्था है। आम टूरिस्ट, जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया, आम टूरिस्ट बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो जब ये सब कार्य धरातल पे आ जाएगा, उस दिन अयोध्या दिव्य और अलौकिक लगेगी। उसके साथ साथ दो काम और मैं भूल गया, आप देखेंगे गुप्तार घाट से लेकर और नया घाट तक क्रूज चलाने की व्यवस्था, इस पे भी घाट का निर्माण कार्य शुरू हो गया। उसके साथ साथ और भी भक्त यहाँ अच्छे से कैसे पहुंच पाए, इसके नाते मेट्रो की व्यवस्था, वो भी व्यवस्था सरकार ने जो है योजना रचना बना ली है। तो जिस दिन ये सब चीज धरातल पे आ गया, उस दिन अयोध्या अलौकिक दिव्य अयोध्या आपको दिखेगी। और उसके साथ साथ भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है 22 तक, 23 तक, 24 तक, 25 तक, जिस दिन उसका काम क्योंकि बहुत तेजी से चल रहा है, वो भी धरातल पे आ जाएगा। मैं ये पार्टी यहाँ दोनों प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, अगर उनको कोई पार्टीगत सवाल पूछ रही है तो बीजेपी से पूछें। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आम जनमानस का जो भाव है, जो साधु संतों के मन में एक टीस थी, जो संतों के मन में ये भाव था, जो आपने मेरे साथ किया वो मैं बताया। अब आपको तकलीफ हो रही तो मैं क्या करूं भाई। महेंद्र जी, एक सवाल बीच बीच में उठता है। दोनों प्रवक्ताओं ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने चंदा लिया, चंदे का हिसाब नहीं दिया। ये सवाल क्यों उठता है और ये हिसाब क्या वाकई नहीं दिया गया? आप जनता से क्या कहेंगे? क्योंकि ये सवाल जनता के बीच में लेके जाएंगे और बड़े राजनीतिक दल हैं दोनों, और दोनों प्रतिष्ठित लोग हैं अपनी अपनी पार्टियों के। मुझको बाबर को वंशज को हिसाब देने की जरूरत नहीं है, राम के काल्पनिक कहने वाले को हिसाब देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो उसने दिया है, इन्होंने अच्छा एक मिनट में पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की भी प्रवक्ता है, समाजवादी की भी प्रवक्ता है, इन्होंने कई रुपया राम जन्मभूमि में कई रुपया सहयोग राशि दिया? इन्होंने तो राम को काल्पनिक कहा, इन्होंने तो निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया, इन्होंने तो सीधे डायरेक्ट कह दिया कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और ये आप बताओ कि ये किस मुंह से बात करते हैं? तो ये जो बाबर के पैरोकार हैं, राम के काल्पनिक कहने वाले हैं, उनको ये सब चीज देने की जरूरत नहीं है और इनसे हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमने जो कार्य किया, हमने हिंदू जनमानस को जगाया, हम हिंदू जनमानस के साथ अपने आप को कुर्बानी दी, शहादत दिया, शहीद हुए, बलिदान किया। कोई फ्री में मुझको राम जन्मभूमि मंदिर नहीं मिला है। मैं ये कांग्रेस, एक मिनट, ये कांग्रेस की देन नहीं है। वाजपेयी जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं? क्या वाजपेयी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए उपाध्याय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बड़ा निवेदन से फिर से महंत जी से कहना चाहूंगा कि गुल खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे। माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी भी बताने वालों का मुझे लगता है कि ये उनको सेव कर रहे हैं, और जो श्री हनुमान जी को जो जाति बता देते हैं उनको सेव कर रहे हैं। तो मुझे ऐसी महंत जी से कतई ऐसी उम्मीद नहीं थी। और दूसरी चीज, महंत जी को तो इतने सारे अनुयायी हैं और हमेशा हिंदू धर्म ने लोगों को हमेशा आगे का मार्ग प्रशस्त किया है, और महंत जी बोल रहे हैं कि हमेशा हिंदुओं को जगाने की बात इन्होंने की। तो क्या बाकी देश के जो लोग हैं, क्या वो आपके अनुयायी नहीं हैं? क्या आपके लोग अपने नहीं हैं? क्या भारतवर्ष की वो संतानें नहीं है कि आपकी अगर जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई भटक गया अपने मार्ग से तो उसको अपने मार्ग पर लेकर के आए? लेकिन देखिए, जितना हिंदू भी आपका अपना है, उतना मुसलमान भी आपका अपना है, उतना सिख भी अपना है, उतना ईसाई भी अपना है। अगर कहीं से कोई किसी से गलती हुई है तो आपको हमारे हिंदू सनातन धर्म में बताया गया है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में बताया गया कि अपना दिल बड़ा। महेंद्र जी आपकी बात का जवाब देंगे? महेंद्र जी। जी महेंद्र जी। माननीय पंडित अभिषेक वाजपेयी जी, आपको साधुवाद है, आपको धन्यवाद है। आप जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी मानसिकता वही वाली दर्शा रही है। इसके नाते मैं कहना चाहता हूं, हम सनातन धर्म ध्वजा के वाहक हैं, सनातन धर्म के प्रेमी हैं। आप बता दो, किसी गिरजाघर से, किसी मस्जिद के माइक से अलाउंस हुआ है कि जब हम लोग जब आरती करते हैं तो आरती में कहा जाता है कि हम तो उस सनातन धर्म के प्रति है ना, धर्मो रक्षति रक्षता, विश्व की कल्याण की भावना है। हम जब मंदिर में पूजा करते हैं, सुनिए महोदय,
माननीय पंडित अभिषेक वाजपेयी जी, हे विप्र भगवान, मैं आपसे निवेदन करता हूं, पूछना चाहता हूं, एक समय तक पूरे विश्व में सनातन धर्म था, आप ही के जैसे सेकुलर लोग थे, आपके जैसे जो सेकुलर लोग थे, उन्होंने आज से 100 वर्ष पहले अफगानिस्तान में रावण का पुतला दहन होता था। आज क्या स्थिति है, वहां से लोग मारे जा रहे, भगाए जा रहे हैं। वहां से मेरे सिख भाई जो हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप या तो धर्मांतरण कर लो या तो अफगानिस्तान छोड़ के चले जाओ। एक शब्द निकल रहा है आपका, नहीं ना, आप सीए एनआरसी का तो विरोध कर रहे थे। नंबर 2, जिस प्रकार से धर्म के आधार पर आपने देश को बांटा, जब हिंदू सुरक्षित रहेगा तभी देश बचेगा। हिंदू जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन देश नहीं बटेगा। हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, मठ मंदिर में जब आरती करते हैं तो कहते हैं धर्म की जय हो, धर्म किसी का हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म किसी प्रकार का हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह मेरा 4 कॉन्सेप्ट है, ये मेरी 4 भावना है। मैं पंडित अभिषेक वाजपेयी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बता दो किसी मस्जिद से ऐसा हुआ हो, आप बता दो। जिस प्रकार से अयोध्या में मैं रहता हूं, अयोध्या में 17 से 18 मस्जिद है, अयोध्या में 17 से 18 मस्जिद है। यहाँ पर कोई मुसलमान प्रताड़ित हुआ हो, आप बता दो। यहाँ पर किसी मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरा हो, आप बता दो। किसी मुसलमान को अभद्र टिप्पणी हुआ हो तो बता दो। और आप देख लो, जबकि धर्म नगरी अयोध्या है, भगवान राम की जन्म धरती है, मक्का में कोई मंदिर है क्या? मक्का में कोई लाउड स्पीकर लग सकता है क्या? आप हमको धर्म का ज्ञान मत दो। पंडित अभिषेक वाजपेयी, आप अपनी पहचानो। नवराज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। जब अब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे, बोल पा रहे हो? नहीं ना, वह दीदी को साथ दे रहे हो। आप देखो, जम्मू कश्मीर में आईडी कार्ड देकर आपको शर्म नहीं लगता? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। आईडी कार्ड देखकर सरदार भाइयों को मारा गया, आईडी कार्ड देखकर हिंदू भाइयों को मारा गया। बोला आपने, एक शब्द निकली आपको? आप बताते हो जिस दिन हिंदू बचेगा उस दिन देश बचेगा। जिस दिन हिंदू बच जाएगा उस दिन देश बच जाएगा। मैं किसी और को नहीं, ना ईसाई को मानता हूं अपना, ना मुसलमान को अपना मानता हूं। मुसलमान के लिए अलग देश बन गया, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। ठीक है अभिषेक जी, सारा महेंद्र जी ने पूरा, चूंकि आप ही के ऊपर कहा है, आप 2 मिनट में जवाब दीजिए क्योंकि डिबेट का समय समाप्त हो रहा है। आप इस बात का जवाब दीजिए, उसके बाद डिबेट हम समाप्त करते हैं। जी देखिए, मैं इस बात को बता दूं कि महंत जी को मैं वापस से याद दिला दूं कि हमारा देश में चाहे वो गणपति जी की पूजा करना हो तो भी हमारे मुसलमान भाई, सिख भाई और ईसाई भाई सभी लोग एक साथ आते हैं, पूजा करते हैं, एक साथ बैठ करके खाना भी खाते हैं, प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। और जो अभी इन्होंने बात बताई कश्मीर की, तो मैं इनको याद दिला दूं कि यही भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने अपनी बुआ के साथ बैठ करके सरकार बनाई और आतंकवादियों को सर्टिफिकेट बांटा। और जिनकी हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो मैं इनको महंत जी को पुनः याद दिला दूं कि जिस समय कत्लेआम हुआ था वहां पे इनके राज्यपाल हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल थे। जगमोहन जी जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, राज्यपाल थे वहां पे, वो उनकी जिम्मेदारी उनकी वहां की थी। तो आप कांग्रेस पार्टी को बेकार में आप लेकर के आ रहे। तो मुझे हाथ जोड़ करके मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे लगता है शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो आप अन्यथा कांग्रेस पार्टी को लेकर के आ रहे हैं। वहां पे राज्यपाल वो थे और सारी चीजों की जिम्मेदारी वहां पे उन्हीं की थी। संजय जी जल्दी से अपनी बात कहिए। संजय जी जल्दी से अपनी बात कहिए, फिर मैं महेंद्र जी से बस इस डिबेट को समाप्त करूं। संजय जी, मैं अपनी शुरुआत में ही जिस बात को कह रहा था कि विचारधारा के आधार पर जो राजनीतिक दल हैं वो राम के पक्ष और राम के विपक्ष में ही खड़े हैं। और कांग्रेस के मेरे मित्र जिस प्रकार से महंत राजू दास जी को जवाब दे रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, मुस्लिम समाज के प्रवक्ता हैं। तो यही देश की राजनीति का मूल चरित्र हो गया है कि राम के पक्ष में खड़ा होना। ठीक है संजय जी, समझ गया। महेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, महेंद्र जी से। मैं कहना चाह रहा था पंडित अभिषेक वाजपेयी जी से मैं कहना चाह रही, ऐसे तकलीफ हमको भी होती है। अगर कोई सनातन धर्म को गाली देता है, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करता है, बॉलीवुड हॉलीवुड जिस प्रकार से ये कार्य कर रही है, जिस प्रकार से इन लोगों ने हमको दबा के रखा, जिस प्रकार से आजादी तो मिली, देश का आजादी हुआ, लेकिन सनातन धर्म संस्कृति की आजादी नहीं हुई। 4.5 लाख से ऊपर मठ मंदिर
सरकार के कब्जे में है, कभी इस विषय पे नहीं बोलते, कभी सनातन धर्म की हिंदू जनमानस की रक्षा सुरक्षा की बात नहीं करते। अगर हम बोलते हैं तो हमको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समझकर और मेरे साथ व्यवहार करते हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी बैठे हुए हैं, मैं सनातन धर्म का प्रवक्ता हूं, हिंदू जनमानस का प्रवक्ता हूं। महोदय, हे विप्र भगवान, ठीक है महन जी, समय समाप्त हो रहा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम दोबारा किसी बहस में मिलेंगे। नमस्कार। ये थी अयोध्या पर बहस। अयोध्या राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है, अभी बहस की शुरुआत हुई है, लेकिन अयोध्या में अभी और बहुत सी चीजें बाकी हैं। सरयू की धार अभी और देखनी है, सरयू में आरती होनी है, दीपोत्सव होना है, और सारा जो तीर्थाटन है वो अयोध्या की ओर है। सरकार का ध्यान अयोध्या की ओर है, क्योंकि अयोध्या के रास्ते ही इस बार सत्ता का रास्ता भी निकल रहा है। आप देखते रहिए जनता टीवी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।